अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी। कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। दिल्ली और नोएडा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। और सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी खत्म। और अब खबरों की हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन मुतारिफ हो गई हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक हैदराबाद के जरिए तैयार करदा कोवैक्सीन वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। ये हंगामी सूरत हाल के दौरान महदूद इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इतवार को DCGI वजी सोमानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि माहिरीन की कमेटी पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि इन वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। DCGI ने कहा कि दोनों वैक्सीन 100% महफूज हैं। मुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी शील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI से मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों कोरोना वायरस वैक्सीन को अब आम लोगों को लगाया जा सकेगा। साइंसदानों की इस कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होगा जो इन 2 टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो हिंदुस्तान में बने हैं। ये खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के हमारे साइंसदान के ख्वाब की अक्कासी करता है, जिसका असल मकसद बहैसियत मरीजों की देखभाल और हमदर्दी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 394 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,108 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,549 हो गई है। GHMC के हदूद में 81 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 7, कुत्तागुड़म में 15, जगतियाल में 12, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 4, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 29, खम्मम में 9, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 7, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 11, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 31, मुलगू में 6, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडे में 10, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 11, सिरिसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 36, संगारेड्डी में 12, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 11, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 16, भुवनगिर में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। शौहर से इख्तिलाफात के बाद एक लेडी डॉक्टर ने अपने 7 साला बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के राजा महिंद्रावरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 33 साला डॉक्टर लावण्या की शादी तेलंगाना के ज़िले वरंगल के डॉक्टर वंशी कृष्णा से हुई थी। इस जोड़े को एक 7 साला लड़का भी है। चंद दिनों से इन दोनों में झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद लावण्या अपने मैके आ गई थी। इसी दौरान उसको शौहर की जानिब से रवाना करदा तलाक की नोटिस मिली, जिसके बाद से ही वो तनाव का शिकार हो गई। उसने अपने बेटे निशांत को नींद की गोलियां खिलाई और फिर खुद भी नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उसकी सेहत के बिगड़ने पर उसके वालिदैन ने उसको मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसे और उसके बेटे को मुर्दा करार दिया गया। जम्मू और कश्मीर में तैनात आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान की शदीद सर्दी की वजह से मौत हो गई। उसकी शिनाख्त ज़िले चित्तूर के चंद्रगिरी मंडल के गंड्रागंडापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले रेड्डिया नायडू के तौर पर की गई है। वो 14 साल से फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहा था। हफ्ते को ड्यूटी अंजाम देने के दौरान शदीद सर्दी की वजह से वो अचानक गिर पड़ा। उसको उसके साथियों ने इब्तदाई तिब्बी अमदाद पहुँचाई और बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल मुंतकिल किया। फ़ौजी ओहदेदारों ने उसके ख़ानदान को ये बात बताई। इतवार की सुबह का आगाज़ दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ बारिश से हुआ। दिल्ली NCR में बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। सुबह का आगाज़ नोएडा में तेज़ बारिश के साथ हुआ। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली NCR में बारिश हो रही है। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। हल्की हल्की बारिश और बारिश के साथ बादलों के गरजने ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। इससे क़ब्ल हफ्ते के रोज़ दिल्ली से मुत्तसिल दिल्ली में वाक़े AP भवन में आग लगने का मामूली वाक़या पेश आया। इस भवन के रूम नंबर 908 में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। ताहम चौकस अहलकारों ने फौरी तौर पर अपनी कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग के साथ धुआं भी था। इस वाक़े में किसी जानी या फिर माली नुकसान नहीं हुआ है। AP भवन के ओहदेदारों ने यह बात बताई।
रियासत उत्तर प्रदेश के गाजी आबाद में शमशान घाट कॉम्प्लेक्स की गैलरी का छत मुनहदम होने की वजह से 18 अफराद हलाक और 24 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थीं। मालूम हुआ है कि बारिश के दौरान छत मुनहदम हो गई। बचाव राहत कारी का काम जारी है। मलबे में मजीद लोगों के फंसे होने का इम्कान है। बीसीसीआई के सदर और साबिक क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट में अपने जादुई अंदाज की वजह से क्रिकेट का ये महाराज लोगों के दिलों पर राज करता है। यही वजह है कि आज सौरव गांगुली को दिल की तकलीफ पर हॉस्पिटल में दाखिल किए जाने की खबर सामने आते ही बंगाल बिशमुल मुल्क भर के लोगों में बेचैनी देखी गई। सियासी व समाजी लीडरान का जहां हॉस्पिटल में तांता लग गया, वहीं आम लोग भी दादा की जल्द सेहतयाबी की दुआएं मांगने लगे। आज सुबह वर्जिश के दौरान सौरव गांगुली ने सीने में तकलीफ और चक्कर महसूस किया। उसके बाद उन्हें शहर के वुडलैंड नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना में तोसी हो गई है। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है, जिन्हें गवर्नर ने हलफ दिलवाया। सऊदी अरब ने बैरून मुल्क परवाज़ों पर आर्जी पाबंदी ख़त्म करते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ आज इतवार से फ़िज़ाई सर्विस बहाल करने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने बताया है कि आज इतवार को दिन 11 बजे से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं। उसके साथ साथ समंदरी और बर्री रास्तों से भी आमद-ओ-रफ़्त को बहाल कर दिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने बताया है कि हुकूमत ने मुतअद्दिद ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर के तहत 2 हफ़्तों के लिए ममलिकत में आमद-ओ-रफ़्त बंद कर दी गई थी। ये पाबंदी कोरोना की एक नई शक्ल के सामने आने के बाद 20 दिसंबर को 1 हफ्ते के लिए लगाई गई थी। ताहम इसे मजीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। आज 3 जनवरी को 12 बजे दिन से ये पाबंदी उठा दी गई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी। कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। दिल्ली और नोएडा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। और सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी खत्म। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।